मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 13 यानी कि लेसन नंबर 13, जो कि एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसमें एक बच्ची का अपनी माँ के प्रति प्रेम, ममता और स्नेह दिखाया गया है। तो बच्चों, जो भी लेसन्स, जो भी पाठ मैं बीच में स्किप कर रही हूँ, उनको हम बाद में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम रिवीज़न करें। ठीक है, तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। तो बच्चों, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपनी माँ के साथ खेल रही है। उसकी माँ ने उसको गोद में उठाया है। तो बच्ची अपनी माँ के लिए बोल रही है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, कि मैं छोटी रहूँ, सबसे छोटी रहूँ और तेरी गोदी में सोऊं, तेरी गोदी में ही अपनी नींद पूरी करूं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और तेरा आंचल पकड़ कर माँ, आंचल मतलब साड़ी का पल्लू, दामन। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं हमेशा तेरे साथ ही फिरूं, मतलब चलूं, घूमूं। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा हाथ कभी भी ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि हे माँ, तू पहले तो हमको बड़ा बनाती है, पाल पोस के हमको बड़ा कर देती है, और फिर पीछे तू चलती है, मतलब हमारे साथ धोखा करती है। धोखा कैसे करती है, उसका मतलब ये है कि तुम हमें छलती हो माँ। क्यों छलती हो? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि तुम इस तरह से चलती हो कि जब हम बड़े हो जाते हैं फिर तुम हमारा हाथ पकड़कर फिर सदा, मतलब हमेशा हमारे साथ नहीं घूमती हो, नहीं, और दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। ठीक है ना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बच्चों, हमारी जो माँ है वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर चलती है ना, दिन रात हमारे साथ रहती है, हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। तो इसमें बच्ची यही बोल रही है कि जब तुम माँ हमें बड़ा बना देती हो, हम बड़े हो जाते हैं, तो तुम हमें छलती हो, धोखा देती हो, और फिर तुम हमारे साथ सदा दिन रात हाथ पकड़कर नहीं घूमती हो। ठीक है। अपने कर से खिला धुला मुख, बच्ची बोलती है कि चाहे मैं बड़ी भी हो जाऊं तो भी तुम अपने कर मतलब हाथ, अपने कर से, अपने हाथ से ही मुझे खाना खिलाओ, और धुला मुख, मेरा मुख धुलाओ। धूल पोंछ सज्जित कर गात, धूल, और मेरे जो शरीर पर खेलने की वजह से जो धूल मिट्टी लग गई है, तुम ही उसको पोंछो और मुझे सुंदर बनाओ और मुझे सजाओ, जैसे कि मुझे छोटे होते बचपन में तुम सजाती थी। ठीक है। सज्जित कर गात मतलब बच्चों शरीर, बॉडी, कि मेरे शरीर को सुंदर कपड़े पहनाओ, मुझे सजाओ। ठीक है ना, मेरे बाल बनाओ, इसका मतलब इससे है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम धूल पोंछ कर मुझे सजाकर, जैसे पहले सजाती थी वैसे ही करो। और अब तुम क्या करती हो, अब हमें तुम हमें खिलौने थमा देती हो कि हम खुद से खेल लें। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और अब हमें तुम सुखद परियों की, अच्छी अच्छी जो परियों की कहानियाँ हैं वो अब तुम हमें नहीं सुनाती, क्योंकि तुमने हमें अब बड़ा कर दिया और तुम कहती हो कि हम बड़े हैं। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। बच्ची बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी बड़ी होऊं और मैं तेरा जो प्यार है वो खो दूं। मैं ऐसी बड़ी भी नहीं होना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार खो दूँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय। तेरे आंचल की छाया में बच्चों, मतलब कि तेरे दामन की, तेरे पल्लू की छाया में मैं हमेशा इसी तरह से निर्भय, निष्प्रह होकर, निडर होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी जिसको बोलते हैं एक भय रहता है, जो एक इनसिक्योरिटी रहती है, बिना किसी उस इनसिक्योरिटी या डर के या खौफ के मैं तेरे आंचल में इसी तरह से छिपी रहना चाहती हूँ। ठीक है। कहूँ दिखा दे
चंद्रोदय, और तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं इसी तरह से निर्भय निडर होकर, और तुझे कहूं कि मुझे गोदी में उठाकर चंद्रोदय दिखा दे। चंद्रोदय मतलब जब चांद, बच्चों रात को जब चांद आसमान में आता है तो माएँ अक्सर छोटे बच्चों को ले जाकर दिखाती हैं ना कि वो देखो चंदा मामा निकल आया। तो इसी तरह से ये बच्ची भी यही चाहती है कि माँ उसे ले जाकर चंद्रोदय दिखाए, जैसे कि छोटे में वो उसे दिखाया करती थी। तो बच्चों ये बहुत ही एक जिसको बोलते हैं इमोशनल और एक स्नेह भरी, एक ममता भरी कविता है, जिसमें एक बच्ची का प्यार अपनी माँ के लिए दिख रहा है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो बच्चों आप इस कविता को रिपीटेडली कम से कम 5 से 6 बार सुनना, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए, इसका मतलब समझ आए, इस कविता का जो भावार्थ हैं वो समझ आएँ। और फिर इसके साथ ही हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य, जो कि मैं आपको इसके साथ ही YouTube में आपके इस वीडियो के साथ ही आपको WhatsApp पे इसका अभ्यास कार्य भी साथ ही सेंड कर रही हूँ, एक छोटी सी वीडियो अभ्यास कार्य की बना के, और साथ ही नोट्स के PDF भी। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए हम एक वीडियो में ही, एक वीक में ही अपना आगे से अपना एक पार्ट ख़त्म कर लिया करेंगे विद एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीक में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।